गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज इस तरह आप लोग के बीच में वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि हमारे मित्र जो यहाँ बैठे हुए हैं कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को वीडियो में आप जरूर देखें और अंतिम तक देखें, कुछ समझें इस चीज़ को कि किस चीज़ के बारे में, किस मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे। तो इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सर, आपका क्या क्वेश्चन था। सर, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बिल्कुल, जो कि ई कल्याण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहें कि ई कल्याण क्या है। ई कल्याण, देखिए, ई कल्याण एक सरकारी योजना है जिसके तहत जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके आगामी पढ़ाई के लिए सरकार के माध्यम से कुछ आर्थिक पैसा दिया जाता है ताकि उसका पढ़ाई ना रुके, निरंतर वो पढ़ते रहे। शायद झारखंड में ये समस्या अभी फ़िलहाल इसको बहुत बड़ा विवाद बनाया गया है। तो ई कल्याण तो यही है, देखा जाए तो एक सरकारी योजना है जिसके तहत बच्चों को पैसा मिलता है ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके। हाँ, और कुछ? हाँ, और भी मेरे इसको लेकर और भी मेरे कुछ सवाल हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि तो झारखंड के किन किन विद्यार्थियों को ई कल्याण का लाभ मिलता है। झारखंड के पहला बात तो ये कि जो बच्चा पढ़ाई करता है उसी को ई कल्याण का लाभ मिलता है। और बात रहा अगर झारखंड के किन किन विद्यार्थियों को पैसा मिलता है, तो कहने का मतलब हुआ कि उसका कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको तो पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन जो ST SC OBC में आते हैं, BC1 BC2 जो BC को बांटा गया उसमें जो विद्यार्थी आते हैं उनको पैसा दिया जाता है। और जनरल हो या फिर किसी भी कैटेगरी का हो, अगर EWS में आता है तो उसको भी पैसा दिया जाता है। ठीक है, झारखंड में यही इन्हीं लोगों को जो है पैसा दिया जाता है, जो बच्चे इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको पैसा दिया जाता है। और आखिरी सवाल ये है कि आप बोले कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ई कल्याण दिया जाता है, मतलब उसका लाभ मिला जाता है। तो वर्तमान में जो सत्र 2024-25 वाले जो विद्यार्थी हैं, जो BEd BCom या फिर और भी कुछ भी पढ़ाई के अंतर्गत जो भी कर रहे हैं, उसको अभी तक यह लाभ क्यों नहीं मिल पाया है। देखिए, ये तो सवाल सरकार से पूछनी चाहिए, हमारी झारखंड सरकार है उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि ये लाभ अभी तक नहीं मिल पा रही है। बहुत से बच्चे देख रहे होंगे कि आंदोलन कर रहे हैं रांची में, ई कल्याण जो ऑफिस है वहाँ जा कर के आंदोलन कर रहे हैं कि जो है उसको पैसा दिया जाए ताकि बच्चे पढ़ लिख सके। इसमें हमारे लगभग 1000 बच्चे इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं जो अपना पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। कई समस्याएं होती है, मैं तो इसका जिम्मेदारी सीधा सरकार को देता हूं, क्योंकि सरकार इस चीज़ को पैसा नहीं दे रही है तो ये हम लोगों की तो बस की बात है नहीं। तो मैं सरकार से क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी, आप दोनों यहाँ के मंत्री हैं और विद्यार्थियों को ये लाभ नहीं मिल पा रही है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चे का जो अधिकार है, बच्चे के हित में जो पैसा को जमा किया जाता है, उस चीज़ को लेकर के अगर बच्चे को नहीं लाभ मिल पा रहा है तो उसका भविष्य क्या होगा, कहाँ बच्चे जाएंगे? तो ये तो मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है कि पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये कारण तो मैं सरकार पर ही देता हूँ, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से अभी हमारे विद्यार्थियों के साथ में हमारे जो तैयारी कर रहे भविष्य बच्चे जो भविष्य में बेहतर करने वाले हैं, उन सबों के साथ में ये धोखा हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो धोखा हो रही है ना। तो इसका सीधा जिम्मा हमारे सरकार पर ही जाता है। तो सरकार से मेरा एक ही गुजारिश होगा कि जो भी बच्चे के हित में जो पैसा है उसको जल्द से जल्द देने की कष्ट करेंगे, कृपया करेंगे, क्योंकि इन पैसों से ही ये जितने भी OBC वाले बच्चे, ST SC वाले बच्चे, EWS वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, बस उसी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उतना तो पैसा धन दौलत है नहीं कि हम लोग जो है उसको पढ़ पाएंगे अपने पैसा लगा के। तो स्कॉलरशिप एक जरिया था जिसके माध्यम से एक गरीब परिवार के बच्चे भी बड़े बड़े सपने देखते थे। तो कृपया करके इस बात को जो है सरकार के कानों तक जाने चाहिए, पहुंचा देना चाहिए, है ना। तो आपका जवाब मिल गया। ये पैसा जो है कोई आम आदमी का खेल नहीं है, वो तो सरकार के माध्यम से ही पैसा मिलेगा, है ना। कोई टीचर चाहे तो पैसा नहीं दे सकता है ना। तो टीचर चाहे या कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, वो क्योंकि गवर्नमेंट का है ना। हम जो
टैक्स वगैरह जो दे रहे हैं तो हम तो गवर्नमेंट को ही देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं पैसा तो वो देंगे हमें। लेकिन सरकार से अब क्या ही उम्मीद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखें, समझें और इसको शेयर भी